फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर परमानेंट जॉब निकल कर आया है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आप 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सैलरी आपका 35,000 मिनिमम रहने वाला है, लेकिन अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी रखा गया है। यहाँ 1.5 लाख से भी ऊपर सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दिया गया है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चयन प्रोसेस है। इन सारी बातों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जानने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड या यह आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से निकल कर है, यानी CPCB आपका बोर्ड से निकल कर आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल के अंतर्गत आती है और यह दिल्ली डिवीजन से आपका निकाला गया है। तो बहुत अच्छी खासी रहने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एप्लीकेशन आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो गया और लास्ट मार्च आपका 31 मार्च तक आपको रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें से आप देख सकते हैं सीनियर के लिए साइंटिस्ट B के लिए आपका पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिखा गया है और यहाँ पर कैटेगरी बाय सीट दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिस्ट B के लिए आपका लेवल 10 रहने वाला है और यहाँ पर देखिए पे लेवल 56,100 से 1,77,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 62 रखा गया है और जिसमें SC के लिए 10 पोस्ट, ST के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए 15 पोस्ट, EWS के लिए आप 5 पोस्ट और जनरल के लिए 27 पोस्ट रखा गया और 35 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 ईयर इसका मैक्सिमम एज रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है और 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसका देख सकते हैं वेतन 44,900 से 1,42,400 रखा गया है। यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए पे लेवल भी 44,900 से 1,42,400 रखा गया और टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल गया और 40 ईयर मैक्सिमम एज रखा गया है। यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 16 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए यहाँ आपका टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है और 30 ईयर रखा गया। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पे लेवल 6 के अनुसार आपका 35,400 से 1,12,400 रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से आप जूनियर के लिए निकल कर आया है, या तो अच्छी खासी रहने वाले। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन के लिए टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है और यहाँ पर मैक्सिमम एज रखा गया है 18 ईयर से 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 25,000 से 81,000 तक दिया जाता है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपका 25,500 से 81,100 रुपया रहने वाला है पर मंथ और यहाँ पर 15 सीट पर भाली निकल कर आया और 18 से 27 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं UDC के लिए अपर डिवीजन कलर के लिए, यानी UDC के लिए अब वैकेंसी निकले हैं टोटल 16 पोस्ट पर और यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 27 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर निकल कर आया है और यहाँ पर लेवल 4 के अनुसार इसको सैलरी दी जाएगी और टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया और 18 से 27 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर है, टोटल 15 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है और 18 से 27 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 2 के अनुसार इसको सैलरी दी जाएगी, जिसमें से 19,900 से 63,200 रखा गया है। यहाँ पर देखिए लॉ डिवीजन कलर की यानी LDC के लिए आपका वैकेंसी निकल कर है, टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर है। यहाँ फील्ड अटेंडेंट के लिए टोटल 8 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,000 तक सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर इसी में ITI का वैकेंसी निकला गया है, यानी MTS में। यहाँ पर देखिए MTS में ITI का वैकेंसी निकल कर आया है। तो टोटल आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 तक दिया जाएगा, जिसमें टोटल आपका 7 वैकेंसी है और 18 से 27 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एज रिलेक्शन यहाँ पर दिया गया PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार एज रिलेक्शन दिया जाता है। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स। यहाँ पर देख सकते हैं PWD के लिए 10 ईयर, यहाँ पर 10 ईयर, यहाँ पर PWD अगर OBC में है तो 13 ईयर और यहाँ पर PW SC ST में है तो इसके 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाती है।
यहाँ पर चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी यहाँ पर पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कुछ रखा गया है, इंस्ट्रक्शन रखा गया है। तो चलिए जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट के अंतर्गत आता है वो अपना ये देख लेंगे कि कौन किस में क्या रखा गया है। तो यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट बी के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, किसमें, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से, सिविल हो, केमिकल हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, और जिसमें से आपका कितना 34 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर आपको प्रो थी यहाँ पर प्रीफरेंस दीजिए, अगर आपका नेट क्वालिफाई है और ये अगर पीएचडी क्वालिफाई है तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगा। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, लॉ में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 ईयर का। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर का रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर रखा गया है बैचलर डिग्री क्या होना चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, और कहते हैं यहाँ पर मास्टर डिग्री रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और 3 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस में, आपका टेक्निकल सुपरवाइजर में होना चाहिए। असिस्टेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ आपका 3 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस में, अकाउंट में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं हम जूनियर के लिए आए हैं, तो जूनियर पे आ गए हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। तो जूनियर टेक्निकल के लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक या डिप्लोमा होना चाहिए, कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और वो 1 ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटेड आपका टेक्निकल में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर लेबोरेटरी के लिए आपका रखा गया है 12th पास यहाँ पर रखा गया है, साइंस से रखा गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ पर एलडीसी के लिए, यहाँ पर यूडीसी के लिए आपका वैकेंसी निकले, यूडीसी के लिए आपका डिग्री होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 35 और 30 मिनट पर मंथ हिंदी टाइपिंग, और 35 क्या होना चाहिए, इंग्लिश पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, और यहाँ पर रखा गया है कि 80,000 के डिप्रेशन रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर लेबोरेटरी के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, और साथ में डिग्री इन साइंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं लॉ डिवीजन कलर के लिए, एलडीसी के लिए आपका क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, 35 इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए पर मिनट, और 30 क्या होना चाहिए, हिंदी में टाइपिंग आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फील्ड अटेंडेंट के लिए आपका देखिए आप वैकेंसी निकल कर आया, फील्ड अटेंडेंट के लिए 10th आपका होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, आपका 12th या होना चाहिए। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर यानी MTS के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए, और साथ में आपका ITI होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिसमें कौन सा ट्रेड होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के 3 पोस्ट, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट, फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट, और पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट, यानी टोटल ITI के लिए क्या होना चाहिए, टोटल 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। तो अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई करना नहीं भूले। तो यहाँ पर देखिए 1 आवर के लिए, वो 2 आवर एग्जाम के लिए आपको 700 पेड करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देखिए 1 आवर एग्जाम के लिए आपको कितना, टोटल 500 रुपया, और टोटल आपका कहते हैं 2 आवर एग्जाम के लिए 1000 रुपया, और 1 आवर एग्जाम के लिए आपको 500 रुपया पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी के लिए विस्तार से बताया गया है डिफेंस में। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और थोड़ा आप इसको रीड कर लेंगे कि क्या और दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा अगर डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह का लेटेस्ट पाने के लिए मेरे चैनल को, लेटेस्ट वैकेंसी पाने के लिए, लेटेस्ट जॉब को पाने, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।